नमस्कार किसान भाइयों, मैं गर्मी वाले गोभी की खेती के बारे में मैं विस्तृत जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप गर्मी की गोभी की खेती कर कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे मैं वैरायटी बताने जा रहा हूँ नोबल सीड जो हमारे पास है। नोबल सीड का NBH हाइपी 101 ये बहुत बेस्ट एंड पॉपुलर वैरायटी है, जो गर्मी में कितना भी टेम्परेचर हो जाए, वो 40 से 45 डिग्री तक भी अगर टेम्परेचर हो जाए तो भी यह गोभी होने के लिए एकदम आप सुरक्षित रहिए, होना ही होना तय है। और मैं इस गोभी के नर्सरी के बारे में कैसे डाला जाता है उसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, यदि आप गोभी इस वैरायटी के गोभी की नर्सरी आप डालने जा रहे हैं तो नर्सरी डालने से पहले कुछ आपके पास सावधानियां होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मिट्टी को आप अच्छी तरह से आप फावड़ा या कुदाल या खुरपी के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से एक बार इसको जुताई कर खोद लें। खोदने के बाद उसमें मिट्टी में बहुत से इसमें कीट होते हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसमें अंदर ये ढोला होता है, दीमक होता है, जो आप जिसको ढोला को सूडी भी कहा जाता है, आप समझ लेंगे। और ये जान लीजिए कि आपके मिट्टी में होने से ये नीचे जो आपको रूट होता है जिसे आप नर्सरी डालने होते हैं उसको यह खा जाता है, जिससे आपका पौधा मुरझा जाता है और गिर जाता है। दूसरी बात, कुछ इसमें फंगस की वजह से भी आपका के नर्सरी का पौधा गिरने लगता है, जिसमें आपका ये आ गया है ये फंजीसाइड होता है। यह फंजीसाइड जो होता है इसमें हम बताएं स्लाइट होता है, जो यह सिस्टमेटिक एवं कंटेक्ट फंजीसाइड है। यानी आप यदि फंगस अगर तुरंत फंगस होते हैं जो अटैक करते हैं जिससे हमारी नर्सरी गिर जाती है। सिस्टमेटिक और कंटेक्ट फंजीसाइड दो होता है। कुछ किसान भाइयों के मन में प्रश्न होगा कि सिस्टमेटिक फंजीसाइड क्या होता है, कंटेक्ट फंजीसाइड मैं बताने जा रहा हूँ। कंटेक्ट फंजीसाइड होता है जो आप उसको स्प्रे करेंगे तुरंत काम करेगा और वो ऊपर ऊपर की तरफ काम करता है। सिस्टमेटिक फंजीसाइड क्या होता है, ये लंबा समय तक रहता है और लंबा समय तक रहता है, जिससे यह पौधों के पत्तियों से लेकर जड़ तक यह काम करता है, जिससे आर्द्रगलन जो होता है जिसे हम डंपिंग कहते हैं वो भी रोकने में यह सहायक होता है। इसलिए यदि आपके नर्सरी में फंगस का अटैक लग गया है तो आप सीधे सिस्टमेटिक फंजीसाइड डालें। अगर नहीं लगा है तो आपके पौधों को सुरक्षित के लिए कि आपको पौधों में फंगस न लगे, इसके लिए आप कंटेक्ट फंजीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिस्टमेटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं किसान भाई हूँ, ये मैं इस तरह देख लीजिए, मान के चलिए कि ये 8 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है। इतने एरिए में मैं लिया हूँ। जो ये गोभी की जो वैरायटी में बताने जा रहा हूँ है, जो इसमें यह 10-10 ग्राम का ये बीज है, 10-10 ग्राम का बीज है। मैं इसको डालने जा रहा हूँ। कैसे डालूंगा इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए हमारा मान के चलिए कि 8 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा एरिया है। इसको मैं 20 ग्राम ये जो गोभी की नर्सरी है इसको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे डाला जाएगा। तो इसमें डालने से पहले मैं इसका पाउडर का कितना मात्रा डालें उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यह मान के चलिए ये पाउडर की मात्रा 10 ग्राम है और ये हमारी फंजीसाइड जो है ये 5 ग्राम है। किसान भाइयों, ये मिट्टी में कितना डालना चाहिए, अगर आपका में आगे यदि आप 10 ग्राम का नर्सरी आप डालने जा रहे हैं तो 5 ग्राम फंजीसाइड ले लीजिए और करीब 25 से 30 ग्राम इसको ले सकते हैं। और यदि आपके पास ये कार्बोफ्यूरान जो होता है, जो अगर यदि आपके पास न उपलब्ध हो तो आप फ्यूराडान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूराडान की मात्रा कितना लेंगे, 20 ग्राम यदि आप गोभी की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 40 से 50 ग्राम आप फ्यूराडान ले लीजिए और उसके पास आप 10 ग्राम फंजीसाइड ले लीजिए। दोनों को मिलाकर मिट्टी में आप अच्छी तरह से इसको छिड़कवा कर लीजिए। छिड़कने के बाद फिर मिट्टी को मिला दीजिए, जिससे आपका मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी और समतल हो जाए। आप उसके बाद आप बीज को डालें। इसमें देख लीजिए कुछ किसान भाइयों की यदि आपकी ये गोभी की नर्सरी में कोई बीज शोधित किसी भी फंजीसाइड से है तो आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी फंजीसाइड लेकर आप इसको शोधित कर लें। जो ऐसे तो मात्रा तो बहुत आता है इसमें,
मान के चलिए कि 2 ग्राम पर केजी फंगिसाइड के लिए आता है। तो आप बताइए 10 ग्राम का बीज है तो आप 1 ग्राम तो ले नहीं सकते, 2 ग्राम तो आप ले नहीं सकते। इसके लिए आप चिटकी भर आप फंगिसाइड ले किसी बर्तन में, और बर्तन में पूरा बीज डालने के बाद उसमें अच्छी तरह से हाथ से मिलाएं, जिससे एक परत चढ़ जाए और जिससे आपकी फसल जो होती है, जो जर्मिनेशन होता है वो भी उसमें सहायक होगा और अच्छी तरह जामेगा और फंगस संबंधी बीमारी नहीं होगी। और आप तो दोनों प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग कर चुके हैं, मिट्टी भी आपको फंगिसाइड से शोधित हो चुकी है और बीज भी शोधित हो गया, जिससे आपको बीमारी नहीं आएगी। यहाँ तक हो सके अगर आएगी भी तो इसमें बीमारी किसान भाइयों आती मैं बता दे रहा हूँ। अगर पौधा बड़ा होगा तो मैं वीडियो बनाकर बताऊँगा कौन सी बीमारी कैसी आएगी, इसको क्या हम रिकमेंड कर रहे हैं। मैं मोटी मोटा आपको बता दूँ, यदि आपका पौधा अगर आप नर्सरी डाल दे रहे हैं तो यह 8 से 10 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा। 12 से 13वें दिन 2-2 या 3-3 पत्ते को होने लगेगा। इसमें आप कुछ होता है जो डंपिंग होने लगता है, जिससे वह गिरने लगता है। इसके लिए आपके पास इलिएट फंगिसाइड एक होता है, आप उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि आप उसमें छिड़काव कर देते हैं तो आपका यह नर्सरी अच्छी तरह से सुरक्षित बच जाएगा, आपका पौधा भी स्ट्रांग रहेगा। मैं अब किसान भाइयों में बताने जा रहा हूँ कि इसका मैं नर्सरी कैसे डालूँगा। सर्वप्रथम देख लीजिए, फंगिसाइड ये सब मिलाकर मैं खेत को समतल अच्छी तरह से कर लिया हूँ। और इसके बाद हम कुछ किसान भाइयों गलती करते हैं कि डायरेक्ट बीज को छिड़का कर और छिड़कने के बाद खुरपी से मिला देते हैं, जिससे आपका क्या होता है, इसमें नुकसान क्या होता है। इसमें यह नुकसान होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज अंदर चला जाता है, कुछ ऊपर रहता है, जिससे वह हमारा ऊपर हो गया तो भी वह नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो भी नुकसान होगा। इसलिए आपका जर्मिनेशन में 50 से 60% ही होगा, 25 से 30% नुकसान देखने को मिलता है। इस विधि से हो सके तो न करें। आपको मैं विधि बताने जा रहा हूँ। खेत समतल होने के बाद किसान भाइयों आप इस पैकेट को फाड़ लीजिए, बीज और कटोरे में ले लीजिए। बीज को लेने के बाद आप लकड़ी या कट्टा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप आधा इंच की गहराई पे, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, इस प्रकार आप आधा इंच की गहराई पे आप लाइन खींच लें। और लाइन खींचने के बाद आप बीज को ले लें। बीज को लेने के बाद एक बीज डालें। एक बीज की दूरी आपको 1 इंच रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वीडियो में। और अगर आपको अगला लाइन खींचना होगा तो आपको अगला लाइन कम से कम 2 इंच होना चाहिए। 2 इंच से कम नहीं होना, या तो 2.5 इंच ले सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका जर्मिनेशन अच्छी तरह होगा। जर्मिनेशन होने के बाद आपको जो 1-1 इंच की दूरी पे है, जो पौधों का विकास अच्छी तरह से होगा। लाइन से लाइन कतार की दूरी जो कहा जाता है, ये जो है वो भी अच्छा रहेगा, तो पौधा स्ट्रांग रहेगा, जिससे आप लगाएंगे तो आपको धरने की संभावना ज़्यादा होगा और पौधा का विकास अच्छी तरह होगा। और उसके बाद आप पाता लेकर आप समतल बना लें। समतल बनाने के बाद इसमें अगर आपके पास नमी है उपयुक्त तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्प्रे वाले पंप ले लें। उसमें 15 लीटर पानी डालकर आप एक पैकेट जो 10 ग्राम का सीड है, देख लीजिए, जो 10 ग्राम का सीड है, पूरा बीज को डालकर आप स्प्रे पंप के द्वारा अच्छी तरह से एक समान छिड़काव कर लें। जैसे कि मैं इसमें फरवरी के माह में बीज डाल रहा हूँ, तो आप इस समय सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके बाद आप भिगो कर जूड़ का बोरा आप उस पर फेंक दें, जिससे नमी बरकरार रहे, आपका जर्मिनेशन पौधा अच्छी तरह से हो जाए। और आप किसान भाई अब बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और फिर उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपके से मैं मिलता हूँ। इसके लिए जय जवान जय किसान।